जो ये विजिटर्स बुक है उसमें हमेशा के लिए संजोकर रखने के लिए मौजूद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े। तो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री इस वक्त राजघाट पर मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए, उन्हें याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और अब वहां पर विजिटर्स जो बुक है उसमें अपने कमेंट्स लिखते हुए, अपनी भावनाओं को वहां पर शब्द देते हुए, जिस तरह से लगातार हम प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े को देख रहे हैं, मीडिया से भी वो बात कर रहे हैं, बेहद गर्मजोशी से यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है, बेहद खुले मन के साथ वो यहाँ पर पहुँचे हैं। भारत और तमाम मुद्दों पर, तमाम अहम मुद्दों पर, हितों पर, चिंताओं पर वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के समान हित हैं और यहाँ पर हम डॉक्टर अंशु जोशी आपसे ये भी जानना चाहेंगे किस तरह से जब हम समान हितों की बात करते हैं तो यहाँ पर समान चिंताएं भी हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त पूरे विश्व में हम उठा रहे हैं, भारत नेतृत्व अपना दे रहा है और अग्रणी भूमिका निभा रहा है तमाम ऐसी चीजों को लेकर जिस पर वो अपनी बात रख रहा है, जिसमें से एक है किस तरह से जलवायु की अगर हम बात करें, जलवायु परिवर्तन है या तमाम ऐसे नवाचार है, एनर्जी रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स है, जिसको लेकर दोनों देश यहाँ पर बेहद अहम बातचीत करते नजर आएंगे। जो भारत के जो रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स हैं वो कह सकते हैं काफी एम्बिशियस हैं। ऐसे में यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ा मौका है दोनों ही देशों के लिए अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इन्वेस्ट करने का, अपने एक्सपर्टीज को एक साथ लाने का और इस क्षेत्र में आगे काम करने का। महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वैश्विक स्तर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रायोरिटाइज्ड उद्देश्य है जिसको लेकर पूरी दुनिया आज एक साथ काम कर रही है और क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट को रोकने के लिए, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना बहुत जरूरी है। तो सौर ऊर्जा का क्षेत्र हो या इस प्रकार के नवाचार के क्षेत्र हो जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की बात की जा सके, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी की बात की जा सके, ग्रीन एंड क्लीन डेवलपमेंट किया जा सके, क्योंकि आज की तारीख में तो हम ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम ग्रीन जॉब्स की बात कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया निश्चित तौर पर इस वार्ता में इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे और पार्टनर के रूप में उस प्रकार की संभावनाओं को तलाशेंगे जहां दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि भारत इस क्षेत्र में भी एक प्रणेता बनकर उभरा है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले कई दशकों में हमने देखा कि किस तरह से जब भी इस प्रकार के गोल्स की बात आई कि भाई आप कोल को फेज आउट कीजिए या अपने फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट कीजिए, तो जो विकासशील देश थे उन पे विकसित देश एक दबाव बनाते आए।